हरे कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल शिवाभी में स्वागत है और आपको हमारे चैनल शिवाभी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक असुर था जिसका नाम महिषासुर था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान मांगा कि कोई भी पुरुष या देवता उसे नहीं मार सके। वरदान मिलते ही वह बहुत घमंडी हो गया और तीनों लोकों में आतंक फैलाने लगा। देवता उसके अत्याचारों से परेशान होकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। तब तीनों ने अपनी शक्तियां एकत्र कीं और एक दिव्य देवी की रचना की। उस देवी को दुर्गा कहा गया। दुर्गा माता ने महिषासुर से 9 दिनों तक युद्ध किया। हर दिन उन्होंने एक नया रूप धारण किया और अंततः 10वें दिन महिषासुर का वध कर दिया। तभी से यह 9 दिन नवरात्रि के रूप में मनाए जाने लगे। इन दिनों में लोग देवी के 9 रूपों की पूजा करते हैं, उपवास रखते हैं और रात्रि को जागरण, भजन कीर्तन और गरबा करते हैं। 10वें दिन विजयादशमी मनाई जाती है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। शिवाभी से जुड़े। अगर तुम चाहो तो मैं 9 रूपों की कहानी भी एक एक करके बता सकता हूं। पहले दिन देवी शैलपुत्री की पूजा होती है। ये हिमालय की पुत्री हैं और इन्हें पार्वती या सती का अवतार माना जाता है। ये बैल पर सवार होती हैं और इनके हाथों में त्रिशूल और कमल होता है। दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। ये तप की देवी हैं, जिन्होंने घोर तप करके भगवान शिव को पति रूप में पाया था। तीसरे दिन चंद्रघंटा माता की पूजा की जाती है, जिनके मस्तक पर अर्धचंद्र होता है और जो युद्ध की मुद्रा में रहती हैं। चौथे दिन कूष्मांडा देवी की आराधना होती है, जिनसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी जाती है। इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहते हैं। शिवाभी विडोज। 5वें दिन स्कंदमाता की पूजा होती है, जो भगवान कार्तिकेय की माता है। ये सिंह पर सवार होती हैं। छठे दिन कात्यायनी की पूजा होती है, जिन्होंने महिषासुर का वध किया था। ये शक्ति का रूप हैं और सिंह की सवारी करती हैं। 7वें दिन कालरात्रि की पूजा की जाती है, जो काले रंग की, विकराल और अजेय रूप वाली देवी हैं। ये भक्तों से भय दूर करती हैं। 8वें दिन महागौरी की पूजा होती है, जो शांति, करुणा और सौंदर्य की देवी हैं। आखिरी दिन सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, जो भक्तों को सिद्धियां प्रदान करती हैं और सभी देवताओं ने भी इन्हीं की कृपा से सिद्धियां प्राप्त की थीं। शिवाभी विडोज। हर दिन का अलग महत्व होता है और भक्त पूरी श्रद्धा से देवी के हर रूप की पूजा करते हैं। नवरात्रि के दौरान लोग उपवास रखते हैं, जिसमें कुछ लोग केवल फलाहार करते हैं तो कुछ एक समय का ही भोजन लेते हैं। पूजा में देवी को हलवा, पूड़ी, चना, नारियल और फल चढ़ाए जाते हैं। घरों और मंदिरों में घट स्थापना की जाती है, जिसमें एक मिट्टी का कलश रखा जाता है और उसके ऊपर नारियल और आम के पत्ते सजाए जाते हैं। इसे मां दुर्गा का प्रतीक माना जाता है। कुछ स्थानों पर कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है। अष्टमी या नवमी के दिन 9 छोटी कन्याओं को देवी का रूप मानकर भोजन कराया जाता है। उनके पैर धोए जाते हैं और उन्हें उपहार दिए जाते हैं। यह माना जाता है कि कन्याओं में मां अंश वास करती हैं। शिवाभी विडोज। रात को कई जगहों पर लोग गरबा और डांडिया करते हैं। गुजरात और मुंबई में तो यह बहुत भव्य रूप में मनाया जाता है, जहां रंगबिरंगे कपड़े पहनकर लोग समूह में नृत्य करते हैं। इसके अलावा बंगाल में यह समय दुर्गा पूजा के रूप में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें विशाल पंडाल बनाए जाते हैं और देवी की मूर्तियों की स्थापना करके भव्य पूजा होती है। 10वें दिन यानी दशहरा को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में रावण दहन किया जाता है और यह संदेश दिया जाता है कि अंत में सच्चाई और धर्म की ही विजय होती है। नवरात्रि केवल पूजा पाठ का पर्व नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि, आत्मानुशासन और साधना का समय भी माना जाता है। इन 9 दिनों में मन, वाणी और कर्म से पवित्र रहने का प्रयास किया जाता है। उपवास और नियमों का पालन केवल शरीर को नहीं, बल्कि मन को भी संयमित करने का तरीका है। इन दिनों लोग प्रातः जल्दी उठकर स्नान करके माता की पूजा करते हैं, आरती गाते हैं और पाठ जैसे दुर्गा सप्तशती, देवी कवच, अर्गला स्तोत्र आदि का पाठ करते हैं। कुछ लोग इन 9 रातों में जागरण करते हैं, माता का गुणगान करते हैं और भक्तिभाव में लीन रहते हैं। नवरात्रि का एक आध्यात्मिक पक्ष भी है। यह समय होता है आत्मबल बढ़ाने का, नकारात्मकता से लड़ने का
और अपने अंदर छुपे शक्ति स्वरूप को पहचानने का। माँ दुर्गा के 9 रूप जीवन के अलग अलग पहलुओं का प्रतीक हैं, कभी शक्ति, कभी करुणा, कभी क्रोध, तो कभी ज्ञान। ये हमें सिखाते हैं कि एक व्यक्ति में सभी रूप हो सकते हैं, जरूरत है तो उन्हें संतुलित करने की। नवरात्रि में प्रकृति भी एक नए चक्र में प्रवेश करती है, मौसम बदलता है और ये समय होता है ऊर्जा के पुनर्निर्माण का। इसलिए ध्यान, योग, जप, तप इस समय विशेष फलदायी माने जाते हैं। यह पर्व शरीर, मन और आत्मा तीनों के जागरण का अवसर है। नवरात्रि केवल धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी लोगों को जोड़ने वाला पर्व है। गांवों और शहरों में सामूहिक रूप से देवी के मंडप सजाए जाते हैं, भजन संध्याएं और झांकी निकाली जाती हैं, जिससे पूरे वातावरण में भक्ति और उल्लास का संचार होता है। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सब इसमें भाग लेते हैं। शिवाभी से जुड़े हर राज्य की अपनी खास परंपराएं होती हैं। जैसे बंगाल में दुर्गा पूजा का बहुत भव्य आयोजन होता है, जहां देवी दुर्गा को मां के रूप में विदा किया जाता है। महाराष्ट्र में घट स्थापना के साथ घरों में अखंड दीप जलाया जाता है। हिमाचल में कुल देवी की विशेष पूजा होती है। दक्षिण भारत में गोली सजाई जाती है, जिसमें देवी देवताओं की मूर्तियां रखकर पूजा होती है। नवरात्रि के दौरान भक्त यह मानते हैं कि यदि वे सच्चे मन से देवी की आराधना करें तो मां उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं और जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करती हैं। साथ ही यह पर्व हमें यह भी याद दिलाता है कि स्त्री शक्ति को आदर देना चाहिए, क्योंकि वही सृजन, शक्ति और प्रेम का प्रतीक है। शिवाभी विडोज। यदि चाहो तो मैं नवरात्रि से जुड़े कुछ लोकगीत, दोहे या मंत्र भी साझा कर सकता हूं। नवरात्रि में बोले जाने वाले मंत्र, गीत और दोहे भी बहुत विशेष होते हैं। ये न सिर्फ भक्ति की अनुभूति कराते हैं, बल्कि वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं। जैसे मंत्र, शिवाभी को जरूर सुने। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। इस मंत्र में देवी को हर जीव में विद्यमान शक्ति के रूप में नमन किया गया है। ये मंत्र बहुत शक्तिशाली माना जाता है और साधना के समय इसका जाप विशेष फलदायी होता है। नवरात्रि के कुछ लोक गीतों में देवी को बेटी, बहन या मां के रूप में पुकारा जाता है। शक्ति की साधना का पर्व है नवरात्रि प्यारा। हर घर में हो दीप जले, हर मन बने उजियारा। मां के चरणों में जो शीश झुकाते हैं, कष्ट उनके जीवन से खुद मिट जाते हैं। नवरात्रि की एक खूबी यह भी है कि इसमें जाति, वर्ग, भाषा का कोई भेद नहीं होता। हर कोई माता के दरबार में समान होता है। गरीब हो या अमीर, सब देवी के भक्त बन जाते हैं। यह पर्व एक तरह से समाज को एकता के सूत्र में बांधने का काम करता है। अगर चाहो तो मैं दुर्गा सप्तशती की कुछ प्रमुख कथाएं या देवी के अलग अलग रूपों से जुड़े प्रतीक भी बता सकता हूं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।